अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 11th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है इसकी एक्सरसाइज 2.2 इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये एक्सरसाइज मैं स्टार्ट में बता दूं कि थोड़ी सी लेंथी है, मतलब इसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, उनके आगे पार्ट्स हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आसान एक्सरसाइज है। अगर आप ये वीडियो लेक्चर जो है इसको कम्प्लीटली देख लेंगे तो जस्ट एक दफ़ा आपने इसको समझना है। क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इसको इजीली खुद भी अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इसको आपने अच्छी तरह गौर से समझना है, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। अब क्वेश्चन 1 में ये कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। एक ऐसा मैट्रिक्स ए लेना है जिसमें ए आई जे, आई नंबर ऑफ रोज होती हैं, जे नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ऑफ ऑर्डर 2/2 फॉर विच। तो यहाँ पे ए आई जे ये गिवन है, इसके लिए हमने ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं कि हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, ए किसके इक्वल है। अब यहाँ पे ए 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 यानी कि आई इसमें रो 1 कॉलम 2, इसी तरह फिर ये 2 1 2 2। तो ये वो मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड करना है, ये वाला ए 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसके अंदर आई जे पुट करके इन तमाम की। तो पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 1 आई 1 जे भी 1, यहाँ पे 1 जहाँ आई होगा वहाँ पे 1 जे की जगह पे 1, तो 1 + 3 4/2 इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह अब हम 1 2 पुट करेंगे इसके अंदर, आई 1 जे की जगह पे 2, तो 3 2 are 6, 6 + 1 7/2। तो पॉइंट्स में आपने नहीं लिखना, लिख लें तब भी ठीक है, वैसे इसको इसी तरह फ्रैक्शन में ही लिख लेना है, यानी कि बटे की फॉर्म में। फिर ए 2 1 निकालेंगे, यहाँ पे आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 आ जाएगा। तो ये सारी इसकी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। ए 2 2, फिर आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2 / 2, 2/8 आ जाएगा। यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, 2 4 are 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब हमने ए 1 1 ए इन सारी जो वैल्यूज फाइंड की हैं इनको यहाँ पुट कर देंगे तरतीब से इसी तरह। तो पहले 2, फिर 7/2 रो वाइज, फिर यहाँ पे ये 5/2 और फिर 4। तो ये वो मैट्रिक्स है जो हमने स्टार्ट में कहा था कि 2/2 का ये हमने फाइंड करना है, इसमें वैल्यूज को पुट कर दी हैं, तो इसका आंसर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें ए आई जे आई क्रॉस जे/2 ये गिवन है। तो ए ये मैट्रिक्स 2/2 का हमने फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यूज 1 by 1 निकालेंगे। ए 1 1, तो यहाँ पे 1 जे की जगह पे 1 1/2 आ जाएगा। फिर 1 2, तो यहाँ पे 1 जे की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2/2 आंसर 1 आ जाएगा। फिर 2 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जे की जगह पे 1, तो 2/2 ये भी आंसर 1 आ जाएगा। फिर ए 2 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे, 2 × 2 4 और 2 2 are 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को लास्ट में हमने ए में लिख देना है 1/2, फिर 1, इसी तरह रो वाइज, फिर ये 1 2 इसको इस तरह। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जिसमें ए आई जे गिवन है I/J। तो ये वो मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है। ए 1 1, यहाँ पे 1/1 1 आ जाएगा, 1 2, यहाँ पे आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 पुट करेंगे, आई की जगह पे I/J था, 2/1 2 आ जाएगा। इसी तरह ए 2 2, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, आपके सामने है। आपने इसको खुद से भी सोल्व करते जाना है, साथ साथ जहाँ से ना समझ आए तो आप इसको देख लें, आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है ए आई जे, ये है 2i - 3j/3। तो यहाँ पे 1 1 पुट कर देंगे, पहले 1 1 निकालेंगे ना, ए हमने फाइंड करना है, तो आई और जे की जगह पे 1 पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 - 3 -1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 2, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, -4/3। ये सिंप्लीफिकेशन इसकी आपके सामने है। ए 2 1, अब आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 - 3 -1/3 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। फिर ए 2 2, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे भी 2, आंसर -2/3 आ जाएगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान सी है, आप लोग खुद भी इजीली कर सकते हैं। तो अब इनको आंसर्स को लिख देंगे। तो आंसर आए थे यहाँ पे -1/3, फिर -4/3, फिर -1/3 और -2/3। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक है। तो 3/3 का मैट्रिक्स हमने लेना है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बी लेट कर लेना है, बी आई जे ऑफ ऑर्डर 3/3 फॉर विच। तो इसके लिए हमने 3/3 मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो मैट्रिक्स कौन सा है जो हमने 3/3 का फाइंड करना है। B1 1, B1 2, 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 2 3 3। तो ये वो 3/3 का मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो इसके अंदर हमने पुट करके ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है।
तो यहाँ पे पहले B11, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0/3 आंसर 0 ही आएगा। फिर B12 I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर था इस वजह से 1 का स्क्वायर -2/3, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 - 2 करेंगे -1/3 आ जाएगा। इसी तरह फिर B13, अब यहाँ पे I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 3 -2/3। तो बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह आपने B21, B22, B23 निकालना है, इनके आंसर्स आपके सामने हैं। फिर इसी तरह आपने B31, B32 और नेक्स्ट पेज पे मैंने वैल्यू निकाल ली है B33 की। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद यहाँ पे इस मैट्रिक्स B के अंदर पुट कर देंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है। BI स्क्वायर माइनस J स्क्वायर ओवर, यहाँ पे अब नीचे भी 2I है, तो यहाँ पे भी वैल्यू जस्ट हमने पुट करनी है, तरीका वही है। B11 निकालेंगे, यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा और J 1 का स्क्वायर, यहाँ पे I की जगह पे 1, 1 - 1 0/2 आंसर 0 आएगा। फिर B12, यहाँ पे 1 आ जाएगा, J की जगह पे 2, नीचे 2 हो जाएगा क्योंकि I क्या था, सॉरी यहाँ पे नीचे I पुट कर रहे हैं ना, तो I यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, तो ये आपके सामने है -3/2 आ जाएगा। फिर B13 निकालेंगे, I की जगह पे 1, J की जगह पे 3, यहाँ पे 2I था, I की वैल्यू 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे -4। इसी तरह फिर B21 निकाल लेंगे, 3/4, B22, B23, ये सारे आंसर्स इसी तरह से आपने निकाल लेने हैं। B32 नेक्स्ट पेज पे B33 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, तो इसके बाद B33 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लास्ट पे इसको B में पुट कर देंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों वाली हैं, आप लोग खुद भी इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ, सोल्यूशन बाकी आपके सामने है। BIJ क्या है, 2/2I + J, तो इसमें भी हमने B मैट्रिक्स 3/3 का फाइंड करना है। B11, यहाँ पे 2I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 2 + 1, यहाँ पे 3 ऊपर 2 आ जाएगा। फिर B12 निकाल लेंगे, फिर B13, इसी तरह B21, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, और फिर नेक्स्ट पेज पे मैंने B33 की वैल्यू निकाल ली है। इन सारी वैल्यूज़ को लास्ट पे B में पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 3/3 का ये आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है जिसमें है BIJ I स्क्वायर + J स्क्वायर डिवाइडेड बाय I + J, तो इसमें B11 निकालेंगे, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 + 1, तो ये आ जाएगा आंसर 1। B12 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, J 2 है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 5/3 आ जाएगा। B13, तो 1 स्क्वायर, फिर J 3 स्क्वायर 1 + 3, तो 5/2 आ जाएगा। लास्ट में हमने ये कटिंग की है, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अगर कहीं पे कटिंग होती होगी तो उसके साथ साथ आपने उसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर लेनी है। तो इस तरह से ये आंसर्स आपके सामने हैं। B31 तक इस पेज पे निकाले हुए हैं मैंने, 5/2 इसका आंसर। नेक्स्ट पेज पे B32 से देखते हैं, तो बिल्कुल इसी मेथड से फिर B32 निकालेंगे, 13/5, फिर B33 लास्ट पे B मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में A और B दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, C की फाइंड वैल्यू करनी है, हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन भी बताई गई है A + B + C। तो यहाँ से हमने ये C निकालना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, C की वैल्यू को हम अलग कर लेंगे क्योंकि C हमने फाइंड करना है। तो ये इधर आकर -A - B हो जाएगा, तो माइनस को हमने इसी तरह फिर मैट्रिक्स A को लिख लिया, दरमियान में ये वाला माइनस और फिर मैट्रिक्स B को। तो ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, आप लोग चाहें तो बेशक बाद में कर लें, -3 - 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई किया, अंदर साइन चेंज हो गया और इसको एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर लेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट में से करेंगे, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में। तो -3 - 2 -5, 1 - 1 0, -2 और -7 -9 हो जाएगा, 0 - 0 0, -6 - 2 -8, -1 ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 1 ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 0 - 4 -4, 3 - 2 आंसर 1 आ जाएगा। तो ये C की वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, फाइंड A की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स A दरमियान में, ये भी यहाँ पे, ये वो मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस A को इस साइड पे ही रख लेना है और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है ताकि हम ये निकाल सके, बट हम 1 बाय 1 ले जाएंगे। पहले इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं A और इसके साथ इसको इधर ही रख लिया। अब ये वैल्यू जब इधर आएगी तो ये इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी ना। तो जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास 1/2 है, मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये 2 पावर -1 हो जाएगी इसकी पावर, यानी कि ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है।
तो मैंने इसको इसी तरह से लिखा, इस वैल्यू को इधर ले आए, इधर आके ये डिवाइड, इसके नीचे डिवाइड होगी ना तो ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी, -1। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसके साथ -1 लिख दिया। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये वैल्यू यहाँ पे अगर ए से पहले है ना लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे भी इसको पहले ही लेफ्ट साइड पे लिखना है। अगर इसको बाद में लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यानी कि हमने इसको पहले ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये ए से पहले थी, ये लेफ्ट साइड पे थी, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे ही रहनी है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो इसी तरह इस साइड पे चलेगी। ये इनवर्स हमने मालूम करना है। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का निकालना हो, लेट्स सपोज अगर ए है तो ए का इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, ऊपर एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की प्लेस चेंज, तो 2 और 2 था, जगह चेंज करेंगे, यही रहेगा। और इन दो वैल्यूज के साइन चेंज करते हैं, तो ये दोनों प्लस थे, यहाँ पे इनके साइन चेंज होगी। नीचे मॉड लेंगे, तो मॉड कैसे लेते हैं, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई, इन दो को मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन, 2 2 4 4 -3 4 -3, और इस मैट्रिक्स को साथ इसी तरह लिख लेंगे। अब 4 -3 तो 1 आना है, यानी कि ये मैट्रिक्स इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक फार्मूला जो आपने याद रखना है, या तो मल्टीप्लाई कर लेना, या जस्ट इस तरह से हमें पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जैसे बी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी ही आना है। आइडेंटिटी के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो वही आता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी आंसर यही मैट्रिक्स ही आना है। तो मैंने इस वजह से इसको ही लिख लिया है, और इस साइड पे ये वैल्यू इसी तरह थी, इसको लिख लिया। अब ए फाइंड करना है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये वैल्यू ए के बाद है, यानी कि राइट साइड पे है, तो यहाँ पे भी इसको इस वैल्यू से पीछे लिखना है। पहले लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये फिर इनवर्स बन गया। अब इसका इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट और मॉड। तो एडजॉइंट लेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज, तो यहाँ पे इसका एडजॉइंट आ जाएगा, इनकी प्लेस चेंज कर दी, 4 1 की जगह पे 1 4 की जगह पे जगह चेंज कर दी। इन दोनों के साइन चेंज, -3 -2, और यहाँ पे मॉड लेते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई, इन दो को दरमियान में जब भी मॉड लेते हैं माइनस आता है, 4 और 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में -2 आएगा, जिसको मैंने बाहर लिख लिया है ए, और यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स रह गए, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके फिर -2 पे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इनको लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, दरमियान में प्लस का साइन, पहली रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो 4 2 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, -6, और यहाँ पे ये -1 आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरी रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, -12 और -4, तो ये +9 हो जाएगा, और +2 1 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 आ जाएगा, -7 -16 और 11 आ जाएगा। अब 2 को अंदर तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 5 10, -2 सबके नीचे डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगा, 7/2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 8 16, और यहाँ पे -11/2 आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में ये कहा गया है एक्स फाइंड करें। अब यहाँ पे इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके बराबर नहीं है, क्या हम इसको उधर ले जाएं कि इन्वर्स बना के सोल्व कर लें, ऐसे नहीं हम कर सकते। अब हमने एक्स कैसे निकालना है, हम पहले इसमें देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है। इसमें 1 2 3 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3/2 है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो हमने एक्स अब वो मैट्रिक्स कैसे लेट करना है, यानी कि यहाँ से हमने इसमें से ये दूसरी वैल्यू, इसकी दूसरी वैल्यू, हमने एक्स वो मैट्रिक्स लेट करना है जिसका ऑर्डर 2/3, यानी कि उसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स हों। तो एक्स हम लेट कर लेंगे ABCDEF। तो ये वो मैट्रिक्स एक्स लेट करना है। कैसे लेट करना है उसकी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बता दी है। अब हम यहाँ पे इस एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको पुट कर लिया। तो पहला मैट्रिक्स इसी तरह यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे, ये दूसरा मैट्रिक्स गिवन था। अब यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई का वही रूल, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी कॉलम से, दरमियान में प्लस का साइन, 3A + 2D हो जाएगा, ये 3B + 2E, ये 3C + 2F। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने ABCDEF तक वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कंपेयर करके ही निकालनी है ना हमने सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। कौन सी वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं, तो D की निकाल सकते हैं। D किसके इक्वल, यहाँ से कंपेयर करें, D की पोजीशन में 2 है, तो D इक्वल होगा 2 के। E अगर हम देखें तो 4 के इक्वल होगा। F किसके इक्वल होगा, 1 के। तो अब बाकी वैल्यू ए वाली ABC रह गई, यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। 2A किसके इक्वल होगा, इस 1 के इक्वल, तो A की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी। 2B किसके इक्वल होगा, 2 के, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट, B 1 आ जाएगा। 2C किसके इक्वल होगा, 0 के, तो C की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो 0/2, सो C क्या आ जाएगा, 0। अब इन वैल्यूज़ को लास्ट पे X जो लेट किया था उसमें पुट कर देंगे ABCDEF।
ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, सी की, डी, ई और एफ यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब इसमें ए मैट्रिक्स है 3, 7 और बी 2 और 14 है। फाइंड आ नॉन जीरो, यहाँ पे इसके साथ नॉन जीरो है, नॉन जीरो सी फाइंड करें। सच डैट कंडीशन क्या है कि ए सी किसके इक्वल हो, बी सी के इक्वल हो। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमने वो सी मैट्रिक्स क्या लेट करना है, सेम पार्ट 2 की तरह ही है। अब इसका अगर हम आर्डर देखें 1/2, इसका आर्डर हम देखें तो 1/2, 1/2 कैसे, एक रो दो कॉलम, एक रो इसमें भी दो कॉलम। और जब इस तरह से आ जाए कि सेम बन जाए तो हम ऑर्डर कैसे लेंगे, यहाँ से हमने इसमें से ये वाली वैल्यू ले लेनी है, इसमें से कॉलम और इसकी रोज ले लेनी है। तो हम 2/1 का मैट्रिक्स हमने सी लेट कर लेना है जिसका ऑर्डर क्या हो, 2/1 हो। तो सी हम लेट कर लेंगे जिसमें दो रोज एक कॉलम हो, ए बी। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए ना सी, इस वजह से सी में कोई ना कोई नंबर्स होंगे। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे ए सी यहाँ पे बी सी लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक रो ए की कॉलम है 3a + 7b हो जाएगा, यहाँ से 2a + 14b। तो यहाँ पे हम इस ए को इस साइड पे ले आएंगे, बी को साइड पे ले जाएंगे, ए इज इक्वल टू 7b आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 7b, अब सी में पुट कर देंगे, ए 7b, यहाँ पे बी था। अब यहाँ पे ये सी वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2/1, एक कॉलम दो रोज है 2/1। अब यहाँ पे बी जीरो तो नहीं हो सकता ना, ये वैसे वेरिफिकेशन है, चेक करना चाहें करें, अदरवाइज यहाँ तक आंसर ठीक है। अब ये समझाने के लिए मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया है। बी 1 2 3 कोई भी नंबर पुट करके यहाँ पे बी वो जो मैट्रिक्स सी लेट किया था उसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें, आंसर प्रूव हो जाएगा, इक्वल ही आता है। जीरो तो नहीं पुट करना क्योंकि स्टार्ट में कंडीशन थी सी नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने यहाँ 1 पुट कर लिया है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1। अब सी जो स्टार्ट में वैल्यू थी 3 7, मैं दिखा देती हूँ एक बार, उसमें मैंने पुट किया है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे ये मैट्रिक्स सी था ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। A6B 7B था, तो 7B और B था, अब हमने उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, B को 1 लेट कर लिया, तो 7 और 1, यहाँ पे भी 7 और 1, 7 3 21, 7 1 7, 2 7 14 + 14 28, ये भी 28। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये B की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, जीरो के अलावा। ये कंडीशन प्रूव होगी कि सी यही होगा, तभी ये दोनों वैल्यूज AC इज इक्वल टू BC प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 बड़ा आसान सा पार्ट है। इसमें ये गिवन है, इसमें एक आ गया जी और टी फाइंड करें और x² + y² फाइंड करें। तो हम कंपेयर करते हैं, x y किसके इक्वल होगा, t के, 4 किसके इक्वल होगा, z के। तो एक वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी z वो तो आ चुकी है। यहाँ से 0 किसके इक्वल होगा, t के, तो दूसरी वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो भी आ गई है। x + y किसके इक्वल होगा, 6 के, बट हमने फाइंड क्या करना है, x² + y²। तो x² + y² फाइंड करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन बनी है इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इससे हम x² + y² निकालेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले तो हम स्क्वायर लेंगे फिर स्क्वायर ओपन कर लेंगे। a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो x² + y² + 2xy 6² 36 हो जाएगा। अब अगर हम पहली इक्वेशन में देखें तो एक्स वाई किसके इक्वल था, 8 के। यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू बनी थी ना कि एक्स वाई किसके इक्वल है, यहाँ पे ये 8 के इक्वल था, यहाँ पे पुट कर देंगे नेक्स्ट, ताकि हम x² + y² निकाल सकें। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 8, यहाँ पे 36, 8 2 16, इसको इधर ले आएंगे -16, 36 - 16, तो x² + y² का आंसर 20 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5, ये भी आसान सा ही पार्ट है। इसमें ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई गिवन है, अल्फा बीटा फाइंड करें अगर क्वेश्चन पे ये कंडीशन हो, a² + अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हुए यहाँ से अल्फा और बीटा को फाइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये a² था, a² किसके इक्वल होगा, a × a, तो a × a + अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला पुट कर दिया, बीटा एज इट इज़, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी। तो पहले यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यहाँ पे बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 37 + अल्फा 36, 63, 64 + अल्फा इसकी इक्वल। तो हमने अल्फा और बीटा फाइंड करना है, तो कंपेयर करके यहाँ से अब इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, आप कंपेयर करते हैं तो अगेन वही चीज़ कि हम यहाँ से पहले जो वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं उसी को देखते हैं। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे कि ये 4 बीटा किसके इक्वल है, 36, तो हम यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं। 4 9s are 36 होता है, बीटा की वैल्यू तो 9 आ गई। अब यहाँ पे 37 + अल्फा इसको देखें तो ये 3 बीटा के इक्वल है, अगर हम बीटा यहाँ पे पुट कर दें तो अल्फा भी आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 9, 9 3 27। अब अल्फा को फाइंड करना था, यहाँ पे ये अल्फा है,
दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -10 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू, ये कंडीशन दी गई है, पहले इन दो को मल्टीप्लाई फिर इस लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पे ये जो रो है इसको पहले कॉलम से, फिर इसी को दूसरे कॉलम से और फिर इसको तीसरे कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x आ जाएगा, ये -0 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 दूसरे कॉलम से, फिर इसको तीसरे कॉलम से किया, यह आ गया और इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये सारी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। x + 4 -4 और 3x + 8, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक रो एक ही कॉलम है, तो x को x + 4 से, -4 को 1 से, 3x + 8 को -1 से। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने इसको अगले पेज पे मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास इस तरह से, x² 4x - 3x -8 और -4 -12। अब यहाँ पे इसके x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फैक्टर्स बना लेंगे, तो 4 और 3 बनेंगे, क्योंकि 4 3s आर -12 भी बन जाएगा प्लस x भी बन जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 4 -3 कॉमन लेंगे, x + 4 सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट सोल्व कर लेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -4 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, कैसे है जी, x गिवन है, x² - 4x - 5i, इसका आंसर ये प्रूव करें कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले x² की वैल्यू चाहिए, फिर हम यहाँ पुट कर लेंगे x मल्टीप्लाइज, ये x गिवन था, यहाँ पे मैंने दोनों को लिखा, मल्टीप्लाई का वही रूल कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ ये आ जाएगा, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से। ये सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, इस तरीके से आपने x² निकाल लेना है। तो यहाँ पे अब ये जो वैल्यू प्रूव करनी है, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर इस राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आना चाहिए। x² की वैल्यू फिर -4, यहाँ पे x मैट्रिक्स -4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया है, क्योंकि आर्डर 3/3 था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लिखेंगे। यहाँ पे ये जो 4 है, माइनस को तो बाहर ही रखना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस बाहर ही रखेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब इन तीनों को इकट्ठा ही माइनस कर लेंगे, 9 - 4, यहाँ पे -5 हो जाएगा, दूसरी वैल्यू लेंगे तो 8 - 8 -0, तीसरी वैल्यू 8 - 8 -0, इसी तरह सबको माइनस कर लेंगे, आंसर आपके पास 0। ये नल मैट्रिक्स है, ये 0 के इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड के ही इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, अल्फा बीटा फाइंड करना है। कंडीशन ये हम प्रीवियस अभी क्वेश्चन 4 का एक पार्ट भी कर चुके हैं, सेम वही है, a² + अल्फा = बीटा है। a² कैसे निकालेंगे, a × प्लस अल्फा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1, बीटा और फिर a पुट कर देंगे, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन की, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीटा को मल्टीप्लाई। तो इसके बाद ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, आसान से सिंप्लीफिकेशन है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो a² ये आ गया, इसको इसमें ऐड किया, 7 + अल्फा -1 -3, 12 + अल्फा, ये एज इट इज़। अब हमने यहाँ से अल्फा और बीटा निकालना है, तो यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं, ये सेकंड वैल्यू, सेकंड के इक्वल बीटा -1 आ गया। अब इसमें से अल्फा निकाल लेते हैं, 7 + अल्फा 2 बीटा, बीटा को पुट कर देंगे -1, 7 + अल्फा = -2। इसके बाद ये स्टेप नहीं है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे आ जाना है, 7 + अल्फा -2 के इक्वल था, अल्फा फाइंड करना है, तो 7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -7, तो अल्फा की वैल्यू -9 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a = ये a मैट्रिक्स है, प्रूव करना है फॉर ऑल इंटीजर n की तमाम वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स n है वो इसके इक्वल है, यानी कि ये फॉर्म बनती है इससे। तो हम इसका प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, n = 1, अगर हम n1 लें, अगर हम n2 लें, तब भी ये मैट्रिक्स a ही बनेगा। अगर हम n1 2 3 कोई भी नंबर ले लेना, इसके अंदर पुट कर दे तो आंसर ये आना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है फॉर n = 1, तो हम n = 1 इसके अंदर पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, x - 1, ये 0 और यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये a के ही इक्वल है, यानी कि इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं a बनाने के लिए, तो ये a के इक्वल ही आया। कैसे, x - 1 x - 1 से कट जाएगा, x y यहाँ पे 0 0। n = अगर हम 2 के लिए देखें तो ये a² बनेगा, a × a तभी a² बनेगा। a को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² 0, यहाँ से y कॉमन, x + 1, यहाँ पे 1। अब इसको हमने an बनाना है, उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वैल्यू को x - 1 से खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो ये x² a + b a - b, a² - b² फॉर्म बन गई, x² - 1/(a
x माइनस 1 0 और 1, यानी कि अगर हम ए ले लें तब भी वो मैट्रिक्स इसके अंदर पुट करने से ए बनता है, ए का स्क्वायर ले लें तब भी यही आएगा, ए क्यूब ले लें तो उससे भी ये फॉर्म बन रही है। तो हमने लास्ट पे लिख देना है हेंस या सो कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल इन ऑल वैल्यूज ऑफ एन, एन की तमाम वैल्यूज के लिए ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद पार्ट नंबर 2, इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ये कंडीशन प्रूव करनी है। फॉर एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ एन है, तो 1 पुट करने से ये किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया है। फॉर एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 के लिए जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, आंसर ये आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इसके अंदर पुट करने से आया है ना, इस ए एन के अंदर पुट करने से ये आ गया आंसर। क्या ए स्क्वायर भी यही बनता है, क्योंकि एन 2 तो ए स्क्वायर है ना, तो हम ए स्क्वायर चेक कर लेते हैं। अब ए मल्टीप्लाई ए कर लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में भी आंसर वही आ गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, तो ये एन की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन 8 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर चॉइस। आपने कोई से दो मैट्रिक्स ले लेने हैं, ए और बी आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी ले, लेकिन उनका आर्डर क्या होना चाहिए, ए का आर्डर 2/3 और बी का आर्डर 3/2 रेस्पेक्टिवली। का मतलब है ये ए का आर्डर है और ये दूसरा जो है ये बी का आर्डर है। एंड शो डैट कंडीशन क्या प्रूव करनी है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। और ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा नहीं है कि ए ट्रांसपोज पहले आएगा, पहले बी ट्रांसपोज आता है। अब हम इस कंडीशन को वेरीफाई भी करते हैं। मैंने यहाँ पे ए और बी जो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिए हैं वो ये है, ए लेना था 2/3 जिसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हो, तो ये 2/3 मैट्रिक्स का आ गया। बी 3/2 जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हो, 1 0 0 0 2 0। इसी तरह अब इसको इसी का मतलब ले लें ट्रांसपोज, तो 1 0 0 0 2 0, ये फॉर्म बन गई। एक आप अपने माइंड में रखें, दूसरा ले लें, या फिर आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी ले लें। बट इसमें ज़्यादा 0 0 लेने का मतलब ये है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो ये कंडीशन इसके अंदर प्रूव करनी है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहली रो को पहले कॉलम से, 1 + 0 फिर 0, यहाँ पे 1 को 0 से करेंगे 0 0 + 0 को 2 से करेंगे 0 0 को 0 से करेंगे 0। सिमिलरली सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ ये आ जाएगा 1 0 0 और 4, ये भी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो भी कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसकी राइट साइड को सोल्व करते हैं, जो कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है। मैंने यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी ट्रांसपोज को लिखा, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर वही आ गया जो इक्वेशन नंबर 1 में आया था। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन 9 भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया है कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर चॉइस। आपने अपनी मर्जी से अपनी चॉइस है, कोई से दो मैट्रिक्स ए और बी लेने हैं जिनका आर्डर क्या हो, 3/3 हो, 3 रोज 3 कॉलम्स हों और इस कंडीशन को प्रूव करें। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ए लेट कर लिया, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी कि डायगोनल में 1 2 3 बाकी सारे 0 ले लिए। ये ए लेट कर लिया जिसका आर्डर 3/3। अब बी इसी का रेसिप्रोकल बना लें, इसको ऊपर ले जाएं तो 3 0 0, फिर इसको लिख लें 0 2 0 और फिर इसको 0 0 1। अब यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b होल ट्रांसपोज, तो पहले a + b 1 + 3 4 0 + 0 0 0 + 0 0 0 2 + 2 4, इसी तरह से इंक्वायर्ड किया, a + b ट्रांसपोज लिया। पहली रो कॉलम में चेंज हो गई, दूसरी रो भी कॉलम में, तीसरी रो को भी कॉलम में, तो इसको यहाँ पे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये वाली साइड सोल्व करेंगे, a का ट्रांसपोज फिर b का ट्रांसपोज फिर दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लिखा, नेक्स्ट दोनों को ऐड किया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आसान सा है। इसमें ये कहा गया है ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हों, कंडीशन गिवन क्या है, ए बी किसके इक्वल है, बी के, और बी ए किसके इक्वल है, ए के, तो फाइंड क्या करें, a² + b² किसके इक्वल होगा। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको लिख लेते हैं a² + b²। अब ये a² है, इसको a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं, b² है, इसको b मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं। यूजिंग गिवन कंडीशन क्या थी, पहला ए तो एज इट इज़, इस a की जगह पे हम लिख सकते हैं कि a किसके इक्वल है, बी ए,
फिर इस बी को इसी तरह, और बी किसके इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है, यहाँ पे ए बी लिख लिया। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई कर लेंगे। एसोसिएटिव लॉ ये होता है, अगर हम ए बी को ब्रैकेट में लिखते हैं तो फिर ए लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे बी ए बी के साथ बी को अलग कर लेंगे। अगेन हम कंडीशन यूज़ कर लेंगे, यूजिंग गिवन कंडीशन ए बी किसके इक्वल था, बी के, यहाँ पे बी और ए आ जाएगा, फिर बी ए ये किसके इक्वल है, ए बी। तो अगेन वही दोबारा कंडीशन अगर हम अप्लाई करें इस पे, तो बी ए किसके इक्वल है, ए के, और ए बी किसके इक्वल है, बी के। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ऑर्डर ऑफ 3/3। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है, आई नंबर ऑफ रोज जे नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें ऑर्डर 3/3 हो। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। अब इसमें ये दिया गया है ए आई जे आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, तो हमने इस सारे की वैल्यू इससे निकालनी है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। फिर हमने ये चेक करना है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो एक इक्वल आ जाए, सिमेट्रिक होता है। अगर ए का ट्रांसपोज लें वो एक इक्वल आए, लेकिन अगर माइनस है साथ माइनस भी आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लिया। सबसे पहले हमने 3/3 का ए आई जे क्या गिवन था, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज निकालनी है। पहले A11 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0, फिर A12 निकालेंगे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है -3। इसी तरह 1 3 2 1 ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने मैंने निकाली हुई है। सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसान है, ये वैल्यूज़ आपने इसी तरह से सारी निकाल लेनी है A33 तक। अब इसके अंदर पुट करते हैं ए के अंदर, तो यहाँ पे मैंने ए के अंदर इनको पुट कर दिया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो पहली रो कॉलम में चेंज, दूसरी रो भी कॉलम में चेंज, तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, यहाँ -3 -8 माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो 0, ये -3 -8, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, 3 ये -5 हो जाएगा, ये +8 ये +5 हो जाएगा 0। अब ये किसके इक्वल आ गया, ए के। सो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, -a के। -a के इक्वल आ जाए तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है। सिंप्लीफिकेशन इसकी बड़ी आसान सी है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए एन ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए टी होल पावर एन के। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए एन ट्रांसपोज, ए एन टाइम है तो ए मल्टीप्लाई, जैसे ए स्क्वायर हो हम ए मल्टीप्लाई, ए क्यूब हो तो 3 दफ़ा लिख लेते हैं, एन टाइम है तो ए इसको लास्ट, इसी तरह आप टू एन टाइम्स तक लिख लेंगे, ये ट्रांसपोज। अब ये फार्मूला हम जानते हैं कि अगर ए बी होल ट्रांसपोज हो तो वो दोनों का ट्रांसपोज होता है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ये होल का ट्रांसपोज है तो ये का ए का, इन सब पे अप्लाई कर देंगे अप टू एन टाइम्स। अब ये एन टाइम है तो ये ए ट्रांसपोज अब अंदर आ जाएगा और एन टाइम पावर बाहर आ जाएगी, तो ये इसकी राइट साइड थी, यहाँ पे यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर एनी मैट्रिक्स एक्स एंड वाई सच डैट। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स गिवन थे, एक्स और वाई फाइंड करना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस x प्लस 3y। अब जिस तरह हम साइमल्टेनियसली हल करते हैं उसी तरीके से हल करेंगे। अब यहाँ 3y है, यहाँ पे अगर हम 3y बना लें तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं ना, तो ताकि एक वैल्यू इसमें से कैंसिल आउट हो जाए, ताकि एक वैल्यू हम निकालें फिर उसको पुट कर दें किसी एक में, 1 या 2 में। उसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 3 2 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 6 18 -9 6 3 और 7 3 21। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख ली। अब इन दोनों मैट्रिक्स को 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 1 7, इन दोनों को भी ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 8 और 3 21 -9 और 2 -7, 6 + 1 7, 3 - 3 0 और 21 + 0 21। क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो 7 अंदर आके इधर मल्टीप्लाई, इधर आके सारी वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड होगा। यहाँ पे 1 3 -1 1 0 और 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने 7 को डिवाइड कर दिया। अब इसको 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें, अब हमने y निकालना है, तो हम क्या करते हैं, y निकालने के लिए इस y को इक्वेशन नंबर 1 में देखें, y निकालना है ना, तो y को उधर ले जाते हैं और इस मैट्रिक्स को इधर ले आते हैं। तो 2x माइनस ये मैट्रिक्स और y को दूसरी साइड पे कर देंगे, x जो फाइंड किया था वो पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह कर लिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस मैट्रिक्स जो था उसको हमने इस साइड पे कर लिया। अब x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, साथ ये मैट्रिक्स इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस किया तो y की ये वैल्यू आ गई। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।